नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। इनमें हम पढ़ेंगे आज पैरेललोग्राम्स के बारे में, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन पे गौर करेंगे आज। ये हमने क्वाड्रिलेटरल एक ड्रॉ कर लिया। तो पैरेललोग्राम ये कब है? जब इनके अपोजिट साइड्स हैं ना इक्वल भी होने चाहिए और दोनों साइड पैरेलल भी होने चाहिए, दोनों जो अपोजिट साइड्स हैं। थर्डली इसमें देखेंगे आप कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, जो अगल बगल एंगल्स है ना, उनका सम उनका ऐड करके 180 आएगा। ये आपके सपोज करिए ए बी सी, तो ए और बी को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। या फिर अब बी और सी, ये भी तो पड़ोसी हैं आपस में, बी और सी, इनको भी प्लस करेंगे तो 180 आना चाहिए। पैरेललोग्राम है तो। थर्ड बात और इसमें है, फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ देखिए अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स एंगल, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल। कितना इजी है समझना। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, वैसे एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। सो डायगोनल्स भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी बराबर बराबर काटेंगे, बराबर बराबर कट करेंगे। सपोज करिए यहाँ पे ओ है ये, तो इसका मीन्स बी ओ इक्वल टू ओ डी और ए ओ इक्वल टू ओ सी। 5 बातें हैं वो ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। इससे कोई भी सम आएगा पैरेललोग्राम का आराम से आप कर लेंगे। पैरेललोग्राम में जो स्पेशल काइंड ऑफ जो स्ट्रक्चर हैं, जो फिगर्स हैं, वो कौन से हैं? रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। कुछ अपनी खास खास प्रॉपर्टीज भी होती हैं, उन पर भी गौर। पर सारे जो एंगल्स हैं वो 90 के होते हैं। रेक्टेंगल खास बातें, एक तो सारे कॉर्नर्स 90 के होंगे और दूसरा इनके डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होंगे। पैरेललोग्राम है लेकिन दो इंपॉर्टेंट थिंग है जो रेक्टेंगल में ही होता है, ठीक है। अभी स्क्वायर के बारे में देखिए, कॉर्नर्स 90 के होंगे। ये तो पहले 90 डिग्री एंगल्स, दूसरा हो गया डायगोनल्स इक्वल लेंथ के हो गए। थर्ड क्वालिटी हो गई बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। यहाँ पर वर्टेक्स को जो है दो बराबर पार्ट में बांटेगा। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हुआ। वो सारे 90 के हैं तो डायगोनल यहाँ 45 में इन्हें इक्वली बांट देगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करनी है स्क्वायर के। रोम्बस में भी ये भी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल्स। ये जो एंगल है ना वर्टेक्स, उनको 2 पार्ट्स में इक्वली कट। स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ को लिखना भी है आपको। अब यहाँ पर पैरेललोग्राम दे रखा है और ये 2 एंगल्स दे रखे हैं, आपको बताना है एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़। सो आइए देखें। अब देखेंगे आप एक्स वाई जेड है ना, कोई क्लू है आपको फिगर से मिल पा रहा है तो आप देखिए। ये पैरेललोग्राम है एच ओ पी, और एक्स के अपोजिट तो ये वाला एंगल हो रहा है। ये एंगल दे रखा नहीं है लेकिन आप देख के पहचान सकते हैं कि दोनों ही एंगल एच ओ पी और ये 70 दोनों ही लीनियर पेयर है, यानी कि दोनों ही एंगल जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे। सपोज करिए ए है तो ये ए प्लस 70 बोथ आर लीनियर पेयर। सो लीनियर पेयर जब मिलते हैं ज्वाइन होके 180 बनाते हैं। तो इसका मतलब ये 70 है तो ये हो जाएगा 110। सो ये आपको 110 आ गया। ए एंगल अपोजिट हो गया 110। तो यहाँ पर भी आपकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर एक्स इक्वल्स 110। अब आपकी वहाँ पे देखें, अब एक और प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है। जगह जेड निकालना हो तो प्रॉपर्टी क्या है कि एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इक्वल्स 180। सो एक्स प्लस 40 प्लस जेड इक्वल्स 180, क्योंकि दोनों ही एडजेसेंट हैं, पड़ोसी हैं। और देखेंगे आप इस वाले में 2 पार्ट है, 40 है जेड, और एक्स तो आपको मालूम पड़ ही गया है 110। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लीजिए 110 प्लस 40 प्लस जेड इक्वल टू 180, और जेड की वैल्यू आपने माइनस कर दी 180 से, तो 150 माइनस करके 130 डिग्री आ गया। ऐसे ही आप थर्ड पार्ट देखिए, आप वाई निकालनी है आपको।
जब z आपका 30 आ चुका है तो आप देखिए y किसका पार्ट है, y ट्रायंगल HOP का पार्ट है। सो किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल्स का सम हमेशा होता है 180। सो z प्लस 110 प्लस y इक्वल टू 180। सो z की वैल्यू तो आपके पास ही है, उसे आप लिख लीजिए z की वैल्यू 30, तो यहाँ पे आप 30 लिख लीजिए। सो 180 और ये दोनों ही माइनस कर दिया 140 को, तो ये हो गया 40 डिग्री। सो y की वैल्यू भी आ गई 40 डिग्री। ठीक है, आसान है, बस आपको प्रॉपर्टीज सारी याद करनी है सिंपल आराम से। अब यहाँ पर भी दो पैरेललोग्राम्स हैं, दोनों में आपको x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। बस प्रॉपर्टी रिकॉल करिए। ये फिगर देखिए कितना आसान है, लाइन यहाँ पे साइड दे रखा है। अभी आपने पढ़ा इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो आराम से आप निकाल लीजिए। 26 की वैल्यू कितनी हो गई, 3y माइनस 1 के बराबर हो गई। और आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो 3y की वैल्यू कितनी होगी, 26 प्लस 1 यानी कि 27, और y की वैल्यू कितनी होगी 27 डिवाइड बाई 3। सो y की वैल्यू यहाँ 9 हो गई है। x को देखिए यहाँ पर भी अपोजिट साइड्स 3x एंड 18 तो इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो x आप निकालेंगे तो 18 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 6। यहाँ पर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच है, देखिए डायगोनल की फिगर दे रखी है और ये हाफ हाफ डायगोनल की साइड दे रखी है। आर ओ एज पर द रूल क्या है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सो आर ओ इक्वल हो जाएगा ओ एन, एस ओ इक्वल हो जाएगा एस यू ओ के। ठीक है, तो आर ओ और ओ एन, आर ओ कितने हैं 16 और ओ एन है एक्स प्लस वाई। देखिए यहाँ एक्स वाई दोनों ही नहीं पता, तो अब इसको हम रुकेंगे, पहले हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे। एस ओ की वैल्यू है 20 एंड यू ओ की वैल्यू है +7, वाई +7। ओके, सो y की वैल्यू निकालने के लिए 20 माइनस 7 यानी कि 13। तो आपने 13 जो वैल्यू आई है ना वहाँ की y की, उसको उधर सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो 16 इक्वल्स x प्लस 13, सो x इक्वल टू 16 माइनस 13 यानी कि वैल्यू आ गई 3। ठीक है, आई होप यू आर वेरी क्लियर। आपको कोई डाउट हो मुझे बताएं लिख के कमेंट बॉक्स में। प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखें, बिल्कुल याद कर लें, जिससे कि आपके सारे सम्स चुटकियों में हो जाए। पसंद आया हो, समझ आया हो तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू वेरी मच।